पीवीएट 2025 के लिए हिंदी आपको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जीत खींचे तित जाओ, किसकी रचना है? तो जाहिर सी देखिए यहाँ कबीर आया तो यहाँ कबीर का ही होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। अब चलिए 52 नंबर पर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक विलोम युग्म नहीं है? तो इसमें भी देखिए बृहत विशाल इस सेम होता है, ठीक ना। तो ये विलोम शब्द नहीं है, बाकी सब विलोम है। ये भी विलोम है, ये भी विलोम है, ये भी विलोम है। आगे चलते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, खटकोरा सा सही वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये अग्नि तत्सम है। आगे चलते हैं, अंधे के हाथ बटेर। तो अंधे के हाथ बटेर का मतलब बिन प्रयास प्राप्ति, कोई चाहता है वो तो उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर। तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा आता है? तो च छ ज झ ये होता है 56 का, ये सही होगा, ठीक ना। अब चलते हैं 57 नंबर पर। हाँ, आँख के अंधे नाम नयन सुख, ये किस एक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर गुण के विरुद्ध नाम होना है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब चलिए, आंधी आई और पानी वर्षा में कौन सा अवयव है? तो समूचे बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, दांतों तले अंगुली दबाना, इसका क्या अर्थ है? तो आश्चर्य करना। अब देखिए, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द को क्या कहेंगे? तो रजत जयंती कहते हैं 25 वर्ष पूरे होने पर। 61 नंबर, निम्नलिखित में वाक्य शुद्ध प्रक्रम होगा? तो इसमें सी सही है, 1 गिलास पानी लाओ, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर, राम घर गया, उसने माँ को देखा, इस संयुक्त वाक्य में बनेगा? तो इसका बनेगा बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन, राम रामापति कर धनु लेह, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब चलिए 65 नंबर, ये सही वर्तनी को छाटना है, तो एक कवित्री सही एकदम वर्तनी होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, ज्योत्सना, ज्योत्सना सना सब है लेकिन ये बी वाला सही है एकदम, तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए, अनादर का क्या होगा? अनादर किसी करते हो तो इसका विलोम क्या होगा? भाई अनादर कर रहे हो तो इसका विलोम क्या है? तो 67 का अनादर का विलोम क्या होगा? चलिए इधर दिखाते हैं, 67 का अनादर का विलोम वो आदर होगा। अनादर का आदर होता है, देखिए यहाँ सी दिया है 67 का। 68 का अच का होगा, तो अच का इति होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ क्या बोला है, 69 से 71 में पर्यायवाची शब्द को हमको छांटना है, तो 69 में पर्यायवाची शब्द कौन है? 3 परस्पर पर्यायवाची है, 1 भिन्न है। इसमें क्या सही है? डी सही है। आगे चलते हैं, 70 का कनक स्वर्ण हीरा होम, तो ये हीरक सही हो जाएगा इसमें। आगे चलिए, अब 71 में उत्साह हो जाएगा सही। एक अलग है, बाकी सब सेम है। देखो उत्साह भी सेम है, पर भी सेम है, समारोह भी सेम है। अब 72 का देखा जाए क्या होगा? निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची होता है? तो अग्नि का पर्यायवाची अनिल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पवन में संधि है, पवन में कौन सा संधि है? तो अयादि संधि है पवन में। आगे चलते हैं, 74 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में किसके विसर्ग संधि है? तो नीरस विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं, जो देखने में प्रिय हो तो उसको क्या कहते हैं? तो प्रियदर्शी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 76 नंबर, 1 और 1 11 होता है, तो इसमें क्या एकता में बल होता है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर डी सही है इसमें 76 का। 77, खाट का तत्सम रूप है, तो खाट का सत्सम खटवा होगा, ठीक ना। रसराज किस रस को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज। चलिए, पनही शब्द का तत्सम रूप है उपान होता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन, तन को कपड़ा न, इसमें क्या भरेंगे? को रोटी, 80 का
80 का बी सही है, तो बी कौन सा हो जाएगा 80 का, तो पेट हो जाएगा, ये पेट। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध करुण के साक्षात थे, तो इनमें क्या भरा जाएगा, तो विग्रह। तो महात्मा बुद्ध करुण के साक्षात विग्रह थे, ये होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान पन मान में कौन समास है, मान प मान में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास इसमें है, मान पनाह में द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। चक्रपड़ी में कौन सा समास है, चक्रपड़ी में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मीरा जोर से हंसी, इस क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया है ये, मीरा जोर से हंसी। अब आगे देखते हैं। 85 नंबर में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयास नहीं है, तो ये है उपदेशक है आंसर। अब 86 का मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्दों को शुद्ध कीजिए। तो इसमें देखिए महात्म्य, ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 87 का देखा जाए, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो खड़ी बोली सौर सेनी से हुई है। अब चलिए आगे चलते हैं। 88 देखती है। जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चला उसको कहा जाता है देशज कहा जाता है। अब चलिए आगे। 89 का शैतान की आंत, मुहावरे का अर्थ है शैतान की आंत, बी है बहुत लंबी आयु, ये सही हो जाएगा। 90 का प्रत्यक्ष के रूप में पर अप्रत्यक्ष चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, तो अनुमान का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 91 का द्विवेदी युगिन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, तो मैत्री शरण गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं है, तो इसमें स्त्री पुरुष की समानता हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। 93 का जैसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है, जैसी द्वारा पद्मावत में कौन सा है, तो समासोक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 94 देखा जाए, तो सूरदास के गुरु कौन है, उत्तर देना है बस सिंपल सी। सूरदास के गुरु कौन से है, तो सूरदास के गुरु 95 देखा जाए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो इसमें यति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 96 का जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले या विचार की तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ क्या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अमर्ष क्या है, अमर्ष क्या है, अमर्ष 97 का अमर्ष क्या है, तो 97 का देखा जाए व्याख्यान में मन को आने जाने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा अभिचारी भाव को संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। अमर्ष की एक संचारी भाव जो विरोधी का उपकार करने में सच्चा उत्पन्न करती है, तो अमर्ष क्या है, तो यहाँ चलिए आते हैं। एक संचारी भाव है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी 97 का बी। अब 98 देखा जाए। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो कबीरदास की भाषा अब देखिए वज्र कनौजी खड़ी बोली